सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं संदीप सर आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम लोग नन्हा फनकार पाठ पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हम लोग पिछले दिन पूरा कर चुके हैं, तो आज हम दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता मतलब केशव के माता पिता गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुस्तैनी मतलब होता है दादाजी का घर, जहाँ पर दादा दादी रहते थे। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को अब किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। तो केशव जो है वो अपने काम में इतना मग्न रहता था इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई है? माशा अल्लाह मतलब बहुत सुंदर। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हूँ नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। तराशना मतलब अच्छी तरीके से उसको काटना। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, थोड़ा गुस्सा करते हुए। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। मझोला मतलब ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा ठीकना, और अंगरखा मतलब एक कोट जैसा पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की दाढ़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तारीफ इशारा करते हुए कहा। मुआयना मतलब अच्छी तरह से देखना। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। लड़ी मतलब चेन। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। भौचक मतलब आश्चर्यचकित होकर देखने लगा केशव। बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? जरूरत मतलब साहस। झुककर सलाम कर इन्हें। और हुजूरे आला मतलब बादशाह। अब केशव का माथा ठनका। मतलब केशव को पता चला, रे मैंने क्या किया। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं?
यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। खरगोश की तरह एकदम शांत और सहमते हुए वो अकबर को देखने लगा, डरते हुए। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। दखल अंदाजी बीच में आकर प्रवेश, बीच में आ जाना। वो केशव से बात कर रहे थे, बीच में वो पहरेदार आया, ये अकबर को पसंद नहीं आया। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, मैंने गुस्से में आकर कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया, ना ज्यादा कम ना अधिक। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया, मतलब थोड़ा डर गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, मतलब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। किरचे मतलब वो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर, अकबर ने कहा। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगला भाग इसका शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।